हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परदीस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के आज के एपिसोड में देखेंगे कि फाल्गुनी रो रही होती है और सोचती है कि उत्तरा देवी ने कहा होता है कि मैं चाहती हूँ कि विधान और नियति की शादी के बाद तुम रावत मेंशन में आकर रहो, रावत खानदान की बड़ी बहू बन के। अगर तुम चाहती हो कि नियति इस घर की बहू बने तो तुम्हें इस घर की बड़ी बहू बनना पड़ेगा। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं फाल्गुनी, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे फाल्गुनी अपने और सुरेश के बारे में सोच रही होती है और सोच के बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। और फाल्गुनी को बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है और तभी फाल्गुनी को महसूस होता है कि फाल्गुनी की माँ उसके सामने है। और फिर तभी फाल्गुनी कहती है, माँ आप आ गई माँ, अब आप ही बताइए माँ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, कैसी ये मुश्किलें हैं, आप बताइए। क्या मुझे बिट्टू के प्यार के लिए अपने प्यार की कुर्बानी देनी होगी माँ? उत्तरा देवी चाहती हैं कि मैं उनके बड़े बेटे से शादी कर लूं, और अगर मैंने इनकार कर दिया तो बिट्टू की भी शादी नहीं हो पाएगी माँ। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, आप कोई तो रास्ता दिखाओ, कुछ तो कहो। आपके जाने के बाद मैंने अपने दुखों को दूर रख के बिट्टू की खुशियों का ख्याल रखा है माँ, लेकिन मैं भी तो एक लड़की हूँ ना, मेरे भी तो कुछ सपने हैं माँ। और कहती है नीति, मुझे लगता है कि मैंने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे, जो इस जन्म में मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। और फिर आगे नीति कहती है, माँ आपको पता है सुरेश बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, जैसा जीवन साथी मैं चाहती थी सुरेश बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन अपनी जिंदगी को पीछे रख के हमेशा बिट्टू की खुशियों के बारे में सोचा है, पर आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ। सुरेश की क्या गलती है माँ? उसने सच्चे दिल से मुझसे प्यार किया है, मेरी वजह से उसका दिल क्यों टूटना चाहिए? आप बताइए मुझे माँ, बोलिए ना। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नीति के पास फाल्गुनी और उसकी माँ जाती हैं और तभी फाल्गुनी देखती है माँ नीति का हाथ फाल्गुनी के हाथ में रख देती हैं। और फिर तभी फाल्गुनी कहती है, माँ मुझे याद है आपने क्या कहा था कि मैं आपसे बिट्टू की जीजी नहीं जीजी माँ हूँ, और एक माँ के लिए अपने बच्चे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और फिर फाल्गुनी कहती है, मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे अपने प्यार के बारे में नहीं, सिर्फ बिट्टू की खुशियों के बारे में सोचना है। मैं अपना वादा निभाऊंगी माँ, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्यार की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। और कहती है, माँ आपने हमेशा मुझे सच बोलना सिखाया है, लेकिन सुरेश वो ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए मुझे उससे झूठ बोलना पड़ेगा। बस एक झूठ माँ, बस एक झूठ। और फिर फाल्गुनी की माँ गायब हो जाती हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश सपना देख रहा होता है कि उसकी शादी फाल्गुनी से हो चुकी है और उसके बच्चे भी हो चुके हैं। और सपने में फाल्गुनी कहती है, शादी के 8 साल हो गए और आप बिल्कुल नहीं बदले। और फिर तभी सुरेश की आंखें खुल जाती हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सुरेश फाल्गुनी के लिए गिफ्ट लेकर जा रहा होता है और तभी डिम्पी कहती है, ये क्या है, फाल्गुनी ने तुम्हें आई लव यू बोला और तुम उसे बहन जी टाइप गरीबों वाली घड़ी गिफ्ट कर रहे हो। और कहती है, अरे तुम सुरेश रावत हो, कम से कम 1 लाख की घड़ी तो गिफ्ट कर देते। और फिर सुरेश कहता है, डरपोक डिम्पी, तुम्हारी जैसी लड़की ना इंटेलिजेंस को ऐसे ही आंकती है। और फिर सुरेश कहता है, उसने सुरेश ड्राइवर को आई लव यू बोला है, सुरेश रावत को नहीं बोला, और ड्राइवर की बजट में तो यही आएगी ना। और फिर डिम्पी कहती है, अरे तुम बड़ी गाड़ी के ड्राइवर हो सुरेश। और फिर तभी सुरेश कहता है, हूँ तो ड्राइवर ही। और फिर सुरेश बताता है डिम्पी को, फाल्गुनी को पैसा नहीं, इंसान का दिल और नीयत मायने रखती है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे सुरेश फाल्गुनी के घर पहुंच जाता है और गिफ्ट को देता है। और फिर तभी घड़ी देख के फाल्गुनी कहती हैं, इसकी क्या जरूरत थी। और फिर कहती हैं, वैसे है कितने की ये। और तभी सुरेश कहता है, छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है। और फिर फाल्गुनी कहती है, नहीं, किट्टू के मंगेतर ने भी उसे घड़ी दी थी, पर वो महंगी वाली थी। और कहती हैं, वैसे सही कहते हैं लोग, कोई अच्छी चीज खरीदनी हो
जेब में पैसे तो होने ही चाहिए। सुरेश कहता है तुम कब से पैसों की बातें करने लगी फाल्गुनी? और फिर फाल्गुनी कहती है पैसे ना हो तो दुनिया पलट के भी नहीं देखती है। और फिर फाल्गुनी कहती है सुरेश ड्राइवर, अब बिट्टू के ससुराल वालों को ही देख लो, क्या ठाठ हैं उनके। इसलिए मैं तो कहती हूँ पैसा बहुत जरूरी है लाइफ में। और फिर सुरेश कहता है नहीं फाल्गुनी, पैसा सब कुछ नहीं होता। और फिर फाल्गुनी कहती है नहीं सुरेश ड्राइवर, आजकल तो पैसा ही सब कुछ होता है। पैसा है तो बड़ा घर हो सकता है, पैसा है तो सारी सुख सुविधाएं हो सकती हैं। और फिर तभी सुरेश कहता है ये अचानक तुम्हें क्या हो गया फाल्गुनी, तुम्हारी सोच कैसे बदल गई? और फिर फाल्गुनी कहती है अचानक से कुछ नहीं हुआ है सुरेश। और फिर बताती है कि मुझे एक बहुत बड़े घर से रिश्ता आया है, बहुत अमीर लोग हैं वो, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कब तक ये पूल में गरीबों वाली जिंदगी जीती रहूंगी। और तुम भी तो एक ड्राइवर ही हो, तो सोच रही हूँ कि शादी के लिए हाँ कर दूँ। और फिर तभी सुरेश कहता है क्या फाल्गुनी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जो उस दिन हुआ वो सब झूठ था। और फिर तभी फाल्गुनी कहती है पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस दिन, शायद ऐसे ही मुंह से निकल गया था। तुम सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त हो, और दो गरीब इंसान कभी सुखी नहीं रह सकते। और फिर सुरेश कहता है मतलब मेरा प्यार तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता। और फिर फाल्गुनी कहती है क्या बोल रहे हो सुरेश, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। और अगर तुम्हारे दिल में कुछ है ना तो प्लीज उसे निकाल दो। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी घड़ी को उठा के सुरेश को वापस देती हैं और कहती हैं इस घड़ी को भी साथ ले जाना और अपनी किसी स्टैंडर्ड वाली को पहना देना, खुश हो जाएगी वो। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे सुरेश जा रहा होता है और गुस्से में घड़ी को भी फेंक देता है। और फाल्गुनी ये देखती है और फाल्गुनी को बहुत बुरा लगता है। और फिर तभी फाल्गुनी गेट को बंद कर देती है और फिर बहुत रोती है। और फिर फाल्गुनी कहती है मुझे माफ कर देना लड्डू गोपाल, मैंने सुरेश से झूठ सिर्फ इसलिए बोला कि वो मुझसे नफरत करे, मुझे भूल जाए। अगर वो जिंदगी भर भी मुझसे नफरत करेगा तो यही सोचेगा कि मैं उसके लायक ही नहीं थी। सॉरी सुरेश, सॉरी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों बाय बाय।